Good morning, students. In this lecture, we will discuss about the types of bricks, different types of bricks. ठीक है? In the previous lecture, we discussed about the manufacturing of bricks. सबको क्लियर है मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है ब्रिक्स की? मैंने मेथड्स बताए थे कौन कौन से प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल. ठीक है. नेक्स्ट, अगर पिछले टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? एनी डाउट? नो मैम. ठीक है. तो ब्रिक्स आर ए रेगुलर साइज रेक्टेंगुलर यूनिट. ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले. ठीक है, ये क्ले से बनती है. ठीक है, आपको पता ही है क्ले कौन सी होती है. दे आर यूजली जो मतलब जिसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हो. ठीक है, उससे हमें क्या बनती है, ब्रिक बनती है. ब्रिक आर रेगुलर साइज रेक्टेंगुलर यूनिट. ब्रिक आर मेड ऑफ क्ले. दे आर यूजली यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क्स. ब्रिक्स आर मोस्ट जनरली यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टोन व्हेन द स्टोन इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, जो हमारा ब्रिक्स में ये बना होता है, ये इसको बोलते हैं फ्रॉग बोलते हैं. ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था. ये फ्रॉग होता है और ये अच्छी बॉन्डिंग के लिए, इसकी ब्रिक बॉन्डिंग जो अच्छी बने उसके लिए होता है, ये प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी है? ब्रिक्स कैन बी मैनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी के बेस पे होती है. बिल्डिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, रॉ मटेरियल, यूजिंग लोकेशन, वेदर रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी, पर्पस ऑफ यूजिंग, शेप, रीजन. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बेस्ड ऑन क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी के बेस पे जो ब्रिक्स है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं. जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी. ठीक है, सेकेंड क्लास होगी, थर्ड क्लास होगी. ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, द साइज इज स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको ब्रिक का बताया था क्या होता है. ठीक है, द कलर ऑफ दीज ब्रिक्स इज यूनिफॉर्म येलो और रेड. इट इज वेल बर्न्ड, ये अच्छे से बर्न होती है. रेगुलर टेक्सचर होता है इसका. यूनिफॉर्म शेप होती है. ठीक है, द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज लेस देन 10%. ठीक है, मतलब इसमें वाटर जो है वो 10% से कम ही एब्जॉर्ब करती है ये वाटर. ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है. ठीक है, वेयर इट इज 245 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम. ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 245. बट ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है? 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. It does not have a fluorescence. It emits a metallic sound when struck by another similar brick or struck by a hammer. It is hard enough to resist any fingernail expression on the brick surface if one tries to do with a thumbnail. It is free from pebbles, gravels or organic matter. ठीक है, ये मतलब इसमें कोई, ये बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होती है. इसमें कोई मतलब ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, जैसे ग्रेवल्स हो गया या पेबल्स वगैरह कुछ नहीं होता. ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड इन ए बिल्डिंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी से 100 years. भैया 100 years तक इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है. ठीक है, फॉर बिल्डिंग एक्सपोजेस टू ए corrosive environment, फॉर मेकिंग ए कोर्स एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट. हम मतलब कोर्स एग्रीगेट के लिए भी हम यूज करते हैं. एग्रीगेट पता सबको क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एग्रीगेट पता क्या होते हैं? बजरी मैडम, बजरी. हाँ, बजरी. ठीक है, तो हम ब्रिक्स को ऐसे छोटे छोटे पीस करके उसके भी एग्रीगेट्स बनाते हैं ना. ठीक है, उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं. सेकेंड क्लास ब्रिक, the size is standard, color is uniform yellow or red. It is well burnt, slightly overburnt is acceptable. It has a regular shape. A fluorescence is not appreciable. The absorption capacity is more than 10%. उसकी क्या थी? less than 10% थी. ये सेकेंड क्लास ब्रिक है ये. ठीक है, तो इसकी जो absorption capacity है वो 10%, more than 10% है. ठीक है, ये सबसे फर्स्ट क्लास ब्रिक है जो ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है. ये सेकंड क्लास है, इसकी जो
10% से ज्यादा होती है वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बट लेस देन 15%, 15% से लेस ही होती है, 10% से ज्यादा होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी थोड़ी कम होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर इससे ज्यादा लोड आ गया तो ये क्या, इसमें क्रैक आ जाएंगे, टूट जाएगी ये, ठीक है। वेयर द मिनिमम इज 154 kg होनी चाहिए, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। इट एमिट्स अ मेटालिक साउंड व्हेन स्ट्रक बाय अनदर सिमिलर ब्रिक और it emits a metallic sound when struck by another similar brick or struck by a hammer. It is hard enough to resist any fingernail expression on the brick surface if one tries to do with the thumbnail. It is used for the construction of one-storied building, temporary shed when intended durability is not more than 15 years. इसकी जो durability है वो 15 साल से ज्यादा नहीं होती, बट जो फर्स्ट क्लास ब्रिक थी उसकी क्या थी, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी थी, वो 100 ईयर्स तक चल सकती थी, बट इसकी जो है वो 15 साल से कुछ ज्यादा नहीं होती, ठीक है। थर्ड क्लास ब्रिक होती है। द शेप एंड साइज नॉट रेगुलर, इसका जो शेप एंड साइज है, बट इनके जो शेप एंड साइज थे वो रेगुलर थे, बट जो मतलब इसका जो शेप है वो रेगुलर नहीं होती। द कलर इज सॉफ्ट एंड लाइट रेड कलर्ड, जो अच्छे से बर्न्ट नहीं होती, अंडर बर्न्ट होती है ये, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कौन से किलन में जो आपकी अंडरबर्न्ट रह जाती है, ठीक है, जैसे क्लैंप था, तो अगर आप छोटी टेम्पररी स्ट्रक्चर ही होता है, अगर आप क्लैंप में ब्रिक्स को बर्न करते हो तो वो जो नीचे वाला सबसे बॉटम पोर्शन है वो ओवरबर्न्ट हो जाता है, और जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है वो अंडरबर्न्ट रह जाता है। तो हमें टॉप क्लास ब्रिक्स सिर्फ मिड से ही मिलती है, तो ऐसे ही है इसमें भी कुछ कि इसमें जो होती है वो अंडरबर्न्ट ब्रिक्स होती हैं, इसको थर्ड क्लास ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। स्लाइटली ओवरबर्न्ट इज एक्सेप्टेबल। इट हैज एक्सटेंसिव फ्लोरेसेंस, द टेक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। टेक्सचर को क्या होता है इसका, नॉन यूनिफॉर्म, इररेगुलर शेप होती है इसकी। द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मोर देन 15% और लेस देन 20%। द क्रशिंग स्ट्रेंथ इज 140 kg per centimeter square, mean where the minimum crushing strength is 105 kg per centimeter square. It emits a dull or blunt sound when struck by another similar brick or struck by a hammer. जी easily मतलब brittle भी हो जाती है, ठीक है, इसकी crushing strength ज़्यादा अच्छी नहीं होती। It leaves fingernail expression when one tries to do with the thumbnail. Next है classification of bricks based on building process, ठीक है। इसमें होती है अनबर्न्ट ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स और ओवरबर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। मैंने कल भी बताया था अनबर्न्ट ब्रिक्स कौन सी होती है, बर्न्ट कौन सी होती है, और ओवरबर्न्ट कौन सी ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। दीज आर हाफ बर्न्ट ब्रिक्स, ये अच्छे से बर्न नहीं होती, ये हाफ बर्न्ट होती हैं, ठीक है, ये अच्छे से पकी नहीं होती। मीन्स द कलर इज येलो, the strength is low, they are used as surkhi in lime terracing, they are used to soiling under RCC footing और basement में ज्यादातर यूज करते हैं ये, ठीक है, RCC footing वगैरह। such bricks should not be exposed to rain water, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं होती। नेक्स्ट होती है बर्न्ट ब्रिक, ठीक है, जो अनबर्न्ट थी वो हाफ बर्न्ट होती है ब्रिक्स, ठीक है, और बर्न्ट ब्रिक्स जो वेल मतलब अच्छे से बर्न्ट हो, बर्न्ट ब्रिक्स आर मेड बाय बर्निंग देम इन द किलन, ठीक है, ये किलन में बर्न की जाती है, किलन मींस भट्ठा, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक्स आर बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। जो मैंने ऊपर वाली बताई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है वो बर्न्ट ब्रिक्स ही होती है, बट होती तो ये तीनों अच्छे से बर्न्ट है, बट इसमें भी जो है मतलब थोड़ी सी जैसे इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ का वेरिएशन होती है, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उनकी वेरिएशन होती है, बट ये बर्न्ट वेल बर्न्ट ब्रिक्स ही होती हैं, ठीक है। इसमें बर्न्ट ब्रिक्स में ये तीन क्लासेस की आ गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ओवरबर्न्ट और झामा ब्रिक्स। It is often known as verified brick as it fired at high temperature, जो हाई टेम्परेचर पे पकी होती है, ठीक है, ये ओवरबर्न्ट हो जाती है। जो सबसे जैसे जो क्लैंप है आपके, उसके नीचे से हम क्या करते हैं,
जो नीचे नीचे से जो मतलब ज्यादा हीट हो जाती है तो गैसेस ऊपर को जाती हैं, तो नीचे हीट होने के कारण जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन है वहां पे जो ब्रिक्स होती हैं वो ओवरबर्न्ड हो जाती हैं, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है. If it is often known as a vitrified brick as it fired at high temperature and for long period of time than conventional brick. As a result, the shape is distorted, the absorption capacity is high, the strength is higher, equivalent to first class brick. It is used as lime concrete for foundation. It is used as coarse aggregate in the concrete of slab and beam which will not come in contact with water. स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि कितने टेम्परेचर पे ब्रिक्स जो है बर्न की जाती हैं. कोई बता सकता है कितने टेम्परेचर पे कर सकते हैं? इसका मैंने कल बताया था आपको कितने टेम्परेचर पे जो ब्रिक बर्न की जाती है. तो मैंने कितनी बार बता दिया, किसी को पता है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बेस पे कौन कौन सी होती है? एक्सट्रूडेड ब्रिक, मोल्डेड ब्रिक और ड्राई प्रेस्ड ब्रिक. इट इज क्रिएटेड बाय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मेथड मींस मतलब जो मशीनरी वगैरह यूज कर सकते हैं तो उसके बेस पे कौन कौन सी ब्रिक्स बनती हैं? एक्सट्रूडेड ब्रिक्स होती हैं. इट इज क्रिएटेड बाय फोर्सिंग क्ले एंड वाटर इनटू अ स्टील डाई विद ए वेरी रेगुलर शेप एंड साइज. ठीक है, इसका जो शेप एंड साइज है वो रेगुलर होता है. देन कटिंग द रिजल्टिंग कॉलम इनटू शॉर्टर यूनिट्स विद वायर्स बिफोर फायरिंग. इसमें जो कटिंग होती है ब्रिक्स की वो फायरिंग के साथ होती है. ठीक है, तो मतलब उसकी जो मतलब ज्यादा रेगुलर शेप आती है फायरिंग से. ठीक है, इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड लिमिटेड विद लिमिटेड बजट्स. इट हैज 3 or 4 होल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अप टू 25% वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक. इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं, 3 या 4 होल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है मोल्डेड ब्रिक. इट इज शेप्ड इन मोल्ड बाय हैंड रेदर बीइंग इन द मशीन. इसमें क्या है कि मोल्ड करते हैं हैंड या मशीन से. मोल्डर ब्रिक्स बिटवीन 50 to 65 mm आर अवेलेबल इंस्टेंटली. ठीक है, अदर साइज एंड शेप्स आर अवेलेबल इन 6 to 8 weeks आफ्टर द ऑर्डर. ये मोल्डेड ब्रिक्स है. हम मोल्डेड ब्रिक मींस कि हम या इसको मशीन या मोल्डेड ब्रिक्स में जैसे मैंने कल बताया था कि इसको हैंड या मशीन के साथ क्या करते हैं? मोल्डिंग करते हैं. वो मोल्डेड ब्रिक्स होती है ड्राई प्रेस्ड ब्रिक्स. इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. ये ओल्ड टाइप की ब्रिक्स हैं. ठीक है, विच आर मेड बाई कंप्रेसिंग क्ले इनटू मोल्ड्स. इसमें क्या कहते हैं? क्ले को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं. इट हैज ए डीप फ्रॉग. इसमें क्या होता है? ओल्ड टाइप ब्रिक्स है ये. ठीक है, इसमें पहले जो हमारी ब्रिक्स थी उसमें क्या थी? वो फ्रॉग थे जो वो ज्यादा डीप होते थे. ठीक है, इन वन बेडिंग सरफेस एंड शैलो फ्रॉग इन अनदर. ठीक है, फ्रॉग मैंने बताया, फ्रॉग पता है ना क्या होता है? स्टूडेंट हरदीप, हरविंदर, फ्रॉग पता क्या होता है? जी? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही. जो फ्रॉग है इसमें कंपनी नेम नहीं पता. ये मत समझना कि हाँ इसमें कंपनी का नेम इसलिए होता है. ये मतलब ब्रिक बॉन्डिंग अच्छे से बनाता है. इसमें मोटर फिल करते हैं. मोटर समझते हो क्या होता है? जो सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट बीच में लगाते हैं, सीमेंट और सैंड का पेस्ट बनता है ना, तो इसके बीच में जो लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्रिक बॉन्डिंग है वो अच्छे से बनती है. ठीक है, तो इसके लिए ये फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं ब्रिक्स में. तो
नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की बेस पे कौन कौन सी ब्रिक्स होती है? रॉ रॉ मीन्स क्या मतलब? रॉ का मतलब होता है कच्चा, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है। द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल ब्रिक्स आर फॉलोइंग काइंड्स, ठीक है। एक होती है बर्ट क्ले ब्रिक्स, ठीक है। बर्ट क्ले ब्रिक्स इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द क्ले इन मोल्ड, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, क्ले को क्या करते हैं, मोल्ड में प्रेस करते हैं एंड फ्राइड एंड ड्राइड इन किलन, ठीक है। इट इज द मोस्ट यूज्ड ब्रिक्स। इट इज रिक्वायर्ड प्लास्टिंग व्हेन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ठीक है। बर्ट क्ले ब्रिक्स कौन सी होती हैं? इसको क्या करते हैं, पहले मोल्ड में हम क्या करते हैं, मोल्ड में उसको प्लेस करके प्रेस करके फिर एंड उसको क्या करते हैं, फ्राइड एंड ड्राइड किस में करते हैं, किलन में करते हैं। किलन जो होता है भट्ठा होता है। इट इज द मोस्ट यूज्ड ब्रिक्स। इट रिक्वायर्स प्लास्टरिंग। ये इसमें जो है प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड होती है। प्लास्टरिंग मतलब जो प्लास्टर करते हैं जिसको बोलते हैं वो प्लास्टरिंग बोलते हैं इसको। इट इज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स प्लास्टरिंग व्हेन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। इसमें प्लास्टरिंग की जरूरत पड़ती है हमें। प्लास्टरिंग वर्ड क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा फ्लाई ऐश, नेक्स्ट हमारी होती है फ्लाई ऐश क्ले ब्रिक्स। इट इज मैन्युफैक्चर्ड व्हेन फ्लाई ऐश एंड क्ले आर मोल्डेड इन 10,000 डिग्री सेल्सियस। इट कंटेन्स ए हाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन फ्लाई ऐश, ठीक है। फ्लाई ऐश मतलब क्या होता है, जो जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहां पे जो ऐश बनती है, ऐश मीन्स आप जिसको सुआ बोलते हो, सुआ, ठीक है, वो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से हमें मिलती है, ठीक है। वो थोड़ी ब्लैक कलर की होती है, तो ज्यादा ग्रेइश जी होती है, तो वो फ्लाई ऐश बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स ए हाई वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। दैट इज वाई यूजली डिस्क्राइब्ड that is why usually described as self-cementing. It usually expands when coming into with the, contact with moisture. It is less porous than clay bricks. ये less porous होती है. Porous means मतलब जिस less porous means जिसमें water enter ना, जो water ना absorb करे, ठीक है. Water कम absorb करती है. It is less porous than clay bricks. जो स्टूडेंट्स ये ऐसे वर्ड होते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स, इसको आप ना साथ साथ में नोट करी जाया करो. जो टेक्निकल वर्ड्स आते हैं आपको नहीं समझ में आते ना, उसको साथ साथ में आप नोट करते जाया करो, ठीक है. उसके मैं आपको मीनिंग बताई जाऊंगी, साथ साथ में आप नोट कर लिया करो. इट प्रूव्ड ए स्मूथ सरफेस सो इट डजंट नीड प्लास्टरिंग, ठीक है. इसमें जो प्लास्टरिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लास्टरिंग करना नहीं पड़ता, ठीक है. प्लास्टरिंग मीन्स प्लास्टर. कंक्रीट ब्रिक, इट इज मेड ऑफ कंक्रीट. ये कंक्रीट के साथ बनी होती है. कंक्रीट का मतलब क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है. जो कंक्रीट सबको क्लियर है होता क्या है कंक्रीट? जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, मतलब सीमेंट, रेत और जो बजरी मिक्स करके बनता है उसको कंक्रीट बोलते हैं. इट इज मेड ऑफ कंक्रीट. इट इज द लीस्ट यूज्ड ब्रिक. इट इज द लीस्ट यूज्ड ब्रिक. इट हैज लो कंप्रेशन स्ट्रेंथ एंड इट इज ऑफ लो क्वालिटी. जो कंक्रीट की ब्रिक बनी होती है, कंक्रीट ब्लॉक आपने सामने देखे हैं कैसे होते हैं, ठीक है, वो कंक्रीट के साथ बने होते हैं. तो जो वो होती है इसकी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो लो क्वालिटी के होते हैं वो, ठीक है. एज कम्पेयर टू ब्रिक्स, दीज ब्रिक्स आर यूज्ड अबव एंड बिलो द डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है. जो डैम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं ना, डैम प्रूफ कोर्स, उसके ऊपर और नीचे ये मतलब यूज करते हैं कंक्रीट ब्रिक्स, ठीक है. These bricks are used can be used for facades, fences and internal brickworks because of their sound reductions and heat resistance quality. It is also called mortar bricks की भी बोलते हैं इसको. It can be different colors if the pigment is added during manufacturing. इसमें different color भी होते हैं, ठीक है. It should not be used
बिलो ग्राउंड, ये ग्राउंड के नीचे नहीं यूज करते बिकॉज इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो काफी लो होती है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सलाबा जिन्होंने बोलते हैं ना तुसी सलाबा, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਂਪਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। it next is sand lime bricks. Sand, fly ash and lime are mixed and molded under pressure. During wet mixing a chemical reaction takes place to bond the mixture, ठीक है। जब हम मिक्सिंग करते हैं, वेट मिक्सिंग मींस वाटर ऐड करके जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देन दे आर प्लेस्ड इन द मोल्ड्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मोल्ड में प्लेस कर देते हैं। द कलर इज ग्रेइश as it offers something if an aesthetic view. It offers a smoother finish and uniform appearance than the clay bricks. As a result, it also doesn't require plastering. It is used as load bearing members as it immensely strong. Next है fire brick. It is also known as refractory bricks. It is manufactured from a specially designed earth, ठीक है। कहाँ से बनती है, जो स्पेशली डिजाइंड अर्थ जो होती है, ठीक है। आफ्टर बर्निंग इट कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट अफेक्टिंग इट्स शेप, साइज एंड स्ट्रेंथ। इसको क्या करते हैं, मतलब बर्न करते हैं काफी हाई टेम्परेचर पे। इट इज आल्सो यूज लाइनिंग ऑफ चिमनी एंड फर्नेसेस। मतलब ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे चिमनीज बनती हैं और फर्नेसेस बनती हैं, मतलब जहाँ पे हमें पता है कि हमने वहां पे जैसे जहाँ पे हीट वगैरह हमने, फर्नेसेस मीन्स भट्ठी और चिमनीज, ठीक है। तो फायर ब्रिक वहां पे बनती है, ठीक है। वेयर द यूजुअल टेम्परेचर इज फैक्टर टू, मतलब ताकि वो मतलब फायर को वगैरह को रेजिस्ट कर सके, इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है और वहां पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमने किसी चीज को बर्न करना हो या ब्रिक्स वगैरह को बर्न करना हो, फर्नेसेस में करते हैं ब्रिक्स को बर्न, तो फायर ब्रिक भी वहां पे ही यूज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू।